सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथ्स का 6 चैप्टर, इसका नाम है ट्रायंगल्स, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। यानी ऐसा मेथड है, ऐसी ट्रिक है जिसको आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और कम टाइम के अंदर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझने में अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं, उसमें गलती हो जाती है। तो ये मेथड इतना सिंपल है कि एक बार आप समझ लोगे तो बड़ी ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब अगर बात कर ले ये जो मेथड या ट्रिक है वो किन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी, तो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने लिया है, तो उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करके साथ में हम ट्रिक को समझ लेंगे। अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियोज दिए हैं और एंगल निकालना है तो इस मेथड से आसानी से निकल जाएगा। या एंगल दिया है, रेशियोज निकालना है तो वो हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर 3 रेशियो दिया है, अगर 2 भी दिया होगा, तीसरा वाला ना भी दिया हो तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर अगर रेशियो या एंगल आपको दिए हैं और ट्रायंगल को करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑर्डर में लगाना है तो वो भी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि हम लिखे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR या QRP या RPQ, तो ये तीनों सेम नहीं है। ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। जैसे ट्रायंगल ABC में A पहले लिखा है तो दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन पहले आएगा, कौन सा वर्टेक्स पहले आएगा, P आएगा पहले कि Q आएगा कि R आएगा, तो वो ऑर्डर मैटर करता है। आप ये नहीं कह सकते PQR लिख दो, QRP लिख दो, RPQ लिख दो, बात एक है। बात एक नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, ट्रायंगल PQR सिमिलर किसके है, ट्रायंगल CAB के है कि ट्रायंगल ABC के है कि ट्रायंगल BCA के है। तो C पहले आएगा कि A पहले आएगा कि B पहले आएगा, इससे आंसर चेंज हो जाता है। यानी करेक्ट इनमें से कोई एक ही होगा। तो ये ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, इसमें अक्सर लोग गलती हो जाती है, समझ नहीं पाते कि हाँ कैसे सेट करें इसको। तो वो इस ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 4 ये एग्जाम्पलर का, इसी से हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझना, ट्रिक को समझना। देखो यहाँ पर हमको रेशियो दिया है, करेक्ट ऑर्डर में हमको लगाना है कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। अच्छा आप ये जानते हो, चैप्टर पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी अगर मैंने लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इसका मतलब जो एंगल A है वो बराबर होगा एंगल P के, एंगल B Q के और एंगल C R के बराबर होगा। तो अगर इस रेशियो से हमको ये पता चल जाए कि कौन से एंगल किसके इक्वल हैं, तो जो जिसके इक्वल होगा उसी पोजीशन पे आएगा। जैसे A P के इक्वल है तो A पहले हमने लिखा, तो यहाँ पर भी P हमने पहले लिखा। B और Q इक्वल है तो सेकंड नंबर पे हमने B लिखा, सेकंड नंबर पे हमने Q लिखा। इसी तरह से कहानी चल रही है। ठीक है, तो रेशियो से हम पहले एंगल निकाल लेते हैं कि कौन किसके इक्वल आएगा। तो एक चीज हमारी सेट हो जाएगी कि रेशियो से एंगल कैसे निकालना है, फिर उसी से कैसे करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में सेट करेंगे वो भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर जो आपको लिखा हुआ है ये पहले वाले ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स हैं। यानी साइड अगर हम एक एक अल्फाबेट देखें ABC, ये सब क्या है, पहले वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। नीचे वाले में अगर आप देखोगे तो ये दूसरे वाले ट्रायंगल यानी PQR, इसके वर्टेक्स यहाँ पर साइड के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहले फ्रैक्शन की अगर हम बात कर ले तो A भी लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा, C नहीं लिखा, तो आप लिख दो एंगल C। नीचे देख लो QR लिखा है, क्या नहीं लिखा, P नहीं लिखा। ठीक है, नीचे वाले सारे हमको दूसरे ट्रायंगल में मिलेंगे। दूसरे ट्रायंगल में QR तो है, P यहाँ पर नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम एंगल P लिख देंगे। इसका मतलब एंगल C और एंगल P आपस में इक्वल है। इसी तरह दूसरा वाला देख लो, BC है, क्या नहीं लिखा, A नहीं लिखा, तो एंगल A इक्वल PR लिखा है, क्या नहीं लिखा, Q नहीं लिखा, तो ये इक्वल होगा Q के। CA लिखा है, क्या नहीं लिखा, B नहीं लिखा, एंगल B इक्वल PQ लिखा है, क्या नहीं लिखा, R नहीं लिखा, एंगल R। तो यहां से हमको पता चल गया C और P इक्वल है, A और Q इक्वल है, B और R इक्वल है। तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे। यानी अगर हम लिख रहे हैं ट्रायंगल PQR तो ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, C है, तो ट्रायंगल C। फिर Q के कॉरस्पॉन्डिंग A है, R के कॉरस्पॉन्डिंग B है, तो PQR सिमिलर होगा CAB के, कैब के। तो देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये यही वाला मैच कर गया। तो देखो कितनी आसानी से हमने रेशियो से ये निकाल लिया कि कौन एंगल आपस में इक्वल है और किस ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। जिस पोजीशन पे P होगा उसी पोजीशन पे C होगा, जिस पे Q होगा उस पे A होगा, जिस पे R होगा उस पे B होगा। देखो PQR में R लास्ट में आ रहा है तो CAB में B लास्ट में आ रहा है, क्योंकि R और B एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इसमें जो मैंने कहा था कि अगर तीसरा वाला रेशियो ना दिया होता तो भी आपका काम हो जाता। अगर ये रेशियो हम ना भी देखें तो भी ये दोनों तो हमारा सेट हो गया। आखिरी में कौन सा बचा, ABC में B बचा और PQR में R बचा, तो जो बच गए वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एंगल्स दिए हैं कौन किसके इक्वल है और रेशियो बताना है। तो देखो जो साइड जिसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो आपस में एक साथ होंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहले एंगल की बात कर लें कि D इक्वल है Q के। अब देखो D लिखा है। अच्छा ट्रायंगल देख लो हमारे पास कौन सा है, DEF है और PQR है। यानी D किस में आ रहा है, DEF वाले ट्रायंगल के अंदर। तो देख लो क्या नहीं दिया है, क्योंकि साइड की अब हमको बात करनी है ना, साइड से ही तो रेशियो बनाओगे। तो D दिया है, EF नहीं दिया, तो चुपचाप से आप EF लिख लो,
एंगल डी इक्वल है एंगल क्यू के, तो क्यू दिया है क्या नहीं दिया, दूसरे वाले में देखो पी क्यू आर में क्यू दिया है, पी और आर नहीं दिया है, तो ये डिनोमिनेटर में हम पी आर लिख देंगे। अब देखो यहाँ इक्वल नहीं कर देना है, सिमिलर ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते। तो ई एफ लिया और पी आर लिया, इनको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी ई एफ अपॉन पी आर लिख लो या पी आर अपॉन ई एफ लिख लो, बात एक ही है। लेकिन हाँ, जिस ट्रायंगल का साइड आप ऊपर लिख रहे हो पूरा जो रेशियोज बनाओगे उसमें उसी को ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें ई एफ ऊपर है यानी पहले वाले ट्रायंगल का जो साइड है वो ऊपर है, तो इसके इक्वल जितने भी रेशियो हम बनाएंगे उन सब में पहले वाले ट्रायंगल का साइड ऊपर होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अब दूसरा रिलेशन एंगल का क्या दिया है कि एंगल आर इक्वल है एंगल ई के, तो आर दिया है क्या नहीं दिया, आर किस में आएगा दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो आर दिया है पी क्यू नहीं दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, एंगल आर को पहले लिख दिया है लेकिन गलती आपको नहीं करनी है, आर दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है कि दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये मैटर नहीं करता कौन वाला एंगल पहले दिया हुआ है, एंगल आर इक्वल एंगल ई दिया है या एंगल ई इक्वल एंगल आर दिया है। हमने जब एक चीज सेट कर ली, ये अपने से हमको सेट करना है कि भाई पहले वाले ट्रायंगल के साइड को ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल को हम डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, तो ये इक्वल लगा के एंगल आर दिया है पी क्यू नहीं दिया, तो ये पी क्यू आ गया। फिर एंगल ई दिया है क्या नहीं दिया, डी एफ नहीं दिया, तो ये आ गया डी एफ। अब जो साइड बच गया वो तीसरा रेशियो बना लेगा, भाई ई एफ हो गया डी एफ हो गया, क्या बचा डी ई वाला साइड बच गया, तो यहाँ डी ई लिख दो इक्वल अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या बच गया, पी आर हमने ले लिया पी क्यू ले लिया, क्यू आर बचा। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो देखो दो रिलेशन एंगल के आपको दिए हैं, कौन सा बचा, बचे वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे डी ई हमने देख लिया तो एंगल एफ किसके इक्वल होगा, क्यू आर हो गया एंगल पी के। ठीक है, तो यहां से मिसिंग वाला निकाल सकते हो कि एफ दिया है क्या नहीं दिया डी ई, पी दिया है क्या नहीं दिया क्यू आर, तो डी ई अपॉन क्यू आर, यहां से भी ऐसे निकल जाएगा। तो ये हमारा रेशियो बनकर आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो जो ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। जैसे आप यहाँ ए वाला मैच करा लो, ई एफ अपॉन पी आर डी एफ अपॉन पी क्यू, ई एफ अपॉन पी आर डी एफ अपॉन पी क्यू, तो ए वाला तो सही है लेकिन हमको कौन सा ट्रू नहीं ये बताना था। ठीक है, तो और ऑप्शन है उसके अंदर से आप देख सकते हो। खैर यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो करा नहीं रहा हूँ, बस आपको मेन चीज ट्रिक समझानी थी, मेथड समझाना था। तो एक बार जस्ट मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको साइड के रेशियोज दिए हैं तो साइड में तो देखो दो अल्फाबेट होते हैं, एक अल्फाबेट मिसिंग होगा, तो कौन वाला मिसिंग है वो लिख लो दोनों के अंदर, और वो दोनों आपस में इक्वल एंगल्स होंगे। एंगल दिया होगा तो एंगल में देखो एक अल्फाबेट लिखा होता है, दो अल्फाबेट गायब होता है, तो दो अल्फाबेट साइड के लिए यूज करते हैं। तो डी दिया है ई एफ गायब है, तो ई एफ साइड हमको मिल गया, साइड को रेशियो के फॉर्म में हम लिख देंगे तो रेशियो मिल जाएगा। जो एंगल आपस में इक्वल होंगे उसी हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में उनकी सिमिलैरिटी हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, कि क्यू आर पी के, कि आर पी क्यू के, ये हमको पता चल जाएगा। अब एक और ट्रिक मैं आपको साथ में बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को और आसान तरीके से आप कैसे कर सकते हो। इसमें आपको रेशियो वगैरह कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो यहाँ पर डी इक्वल क्यू दिया हुआ है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ डी और क्यू, आर और ई लिखा हुआ है, पहले वाले ट्रायंगल को हम पहले लिख देते हैं कि ई आर। फिर क्या बचा, पहले वाले ट्रायंगल में देखो एफ बचा, दूसरे वाले में क्यू आर हो गया, पी बचा, तो एफ आएगा पी के साथ। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन से ये रिलेशन समझ में आया कि एंगल डी और एंगल क्यू इक्वल होगा, ई आर इक्वल होगा, एफ पी इक्वल होगा। अब जो ऑप्शन में हमको रेशियो दिए हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन में जो हमको रेशियो दिए हैं वहां से इस चीज को आप निकाल लो। जैसे ए वाले ऑप्शन की बात कर लें, ई एफ दिया है क्या नहीं दिया, डी नहीं दिया, पी आर दिया है क्या नहीं दिया, क्यू नहीं दिया, तो डी और क्यू आ गया। डी एफ दिया है क्या नहीं दिया, ई नहीं दिया, पी क्यू दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो पी क्यू दिया है क्या नहीं दिया, आर नहीं दिया, तो देखो डी क्यू के साथ है, ई आर के साथ है, ये एकदम इससे मैच कर गया। यानी ए वाला ऑप्शन जो है जो हमको रेशियो दिया है वो सही है, हमको नॉट ट्रू बताना था। तो अभी देखते हैं कौन सा गलत है। यहाँ पर बी वाला इसी तरह से निकाल लो, डी ई दिया है एफ नहीं दिया, पी क्यू दिया है आर नहीं दिया, तो एफ के साथ आर आ गया, देखो सीधा ही दिख गया हमको, एफ के साथ आर आ गया। यहाँ पर जो ओरिजिनल हमने रिलेशन निकाला था एफ के साथ पी को आना था, एफ के साथ आर आ गया, इसका मतलब बी वाला रेशियो हमारा गलत है और हमको यही बताना था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो बी वाला ट्रू नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो एमसीक्यू के केस में आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो ऑप्शन से मैच करा के। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय द वे और भी ट्रिक्स की वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो।
क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।